होमवर्क नहीं, ये नया चैप्टर चालू करना है ना, वो अकाउंटिंग इक्वेशन। वो नहीं खेलता गेम। चलो, तुम्हारे सबके एग्जाम के सिलेबस में ये अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगा ही रहेगा। नहीं है तो तेरी कॉलेज बढ़िया है। जिसके कॉलेज में जर्नल है, वेल एंड गुड, जर्नल का अपन ने बहुत कर लिया हुआ है वैसे भी। जिसके कॉलेज में अकाउंटिंग इक्वेशन है, जर्नल पढ़ने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आ जाओ, शुरू करेंगे। शुरू करेंगे मतलब, चलो लगे चलो है। यस प्रिया, जर्नल नहीं करना है आज, अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। मैंने टाइटल बदल दिया है, अगर तुमने यूट्यूब रिफ्रेश किया ना ये चैनल बंद करके, तो हो जाएगा। क्या बोला? पुष्कर शांति रखता क्या, कीड़े बहुत है तेरे में। चलो, नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम में जर्नल है, ठीक है बेटा। तो जर्नल तो वैसे ही हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। जिनको अकाउंटिंग इक्वेशन है ध्यान देंगे सभी। एंड अभी नहीं तो टर्मिनल्स में तो रहेगा ही रहेगा पेपर में। ठीक है, चलो जी। एक मिनट रुको, मैं पेंसिल मंगा लूँ, चार्ज नहीं है मेरी। क्या पता भाई। टाइप सी चार्जर है? मेरे पास भी नहीं है। हेलो, किधर है? अच्छा, सुनना, कोई पेंसिल है क्या? हाँ, पेंसिल और एक टाइप सी चार्जर ला देना भाई प्लीज। अरे टाइप सी ले लेना, किसका, रिद्धि का ले, किसका भी ले। हाँ, मैं 164 में, वो आ जाओ। चलो जी। हेडिंग दे दो अपनी किताब में फटाक से। क्या दोगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने से पहले ना कुछ दो तीन बेसिक मुद्दे हैं जो उसमें तुम्हें एकदम क्लैरिटी चाहिए। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन में ना अपन तीन चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक होगा आपका क्या, एसेट। दूसरा क्या हो गया, चार्ज है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, वहाँ ना, अच्छा होगा भाई। पता है मेरे को। दूसरा क्या है?
लाइबिलिटी, एक है एसेट, दूसरी है लाइबिलिटी एंड तीसरी है कैपिटल। ये तीन चीजों पे अपन बात करने वाले हैं, राइट। अभी चलो एक एक की बात करूंगा मैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सबसे पहले अपना क्या आता है, एसेट, राइट। सबसे पहले क्या आता है, एसेट। तुम मुझे बात बताना कि एसेट में वो चीज ऐड होगी या लेस होगी। मैं कुछ ट्रांजैक्शंस बताऊंगा, उस ट्रांजैक्शन को तुमने मुझे बताना है कि उतना अमाउंट एसेट में ऐड होगा या लेस होगा। क्लियर है? चलो जैसे मैं पहले एग्जांपल लेता हूं, परचेस्ड मशीनरी फॉर ₹20,000। बताओ मशीनरी में ये 20,000 रुपए में ऐड करूं या लेस करूं? ऐड, लॉजिकल। क्यों? मशीनरी खरीदी तो क्या बिजनेस में मशीनरी बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको ऐड करूंगा, आया ना। अच्छा अगर मैं क्या करूं, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹80,000, क्या करूंगा बताओ? क्या एसेट में से मुझे लेस करना पड़ेगा? हाँ या ना, एसेट में से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, तुमने यहां पे क्या घपला किया है। पहला ट्रांजैक्शन रीड करो तो क्या हुआ है, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। तुम क्यों बोल रहे हो एसेट में ऐड करना पड़ेगा? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एंट्री बताओ, क्या पास करोगे तुम इसकी? क्या इसकी एंट्री ये बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं क्या पूछ रहा हूं, ओवरऑल तुम एसेट में क्या करोगे? ठीक है, एसेट में ऐड होगा तो क्या एसेट में लेस होगा? क्या होगा? मुझे तो मशीनरी क्या है तुम्हारी बिजनेस के लिए, एसेट। कैश क्या है तुम्हारे बिजनेस के लिए, एसेट। तो क्या ये ऐसे हो रहा है, मशीनरी की एसेट बढ़ी एंड कैश की कम हुई, तो आइडली एसेट के बैलेंस पे कुछ भी फर्क पड़ा क्या? मान लो मेरा एसेट पहले था 100 करोड़ का, अब मशीनरी परचेस करने के बाद एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 100 करोड़ ही रहेगी ना। क्योंकि सर आपने मशीनरी परचेस की, मतलब मान लो तुमने 20,000 की मशीनरी परचेस की, कितने की, 20 करोड़ की। कितनी करोड़ की, 20 करोड़ की मशीनरी परचेस की। तो पहले क्या होगा, 20 करोड़ माइनस होगा। ये जो माइनस किया मैंने, ये कौन सा वैल्यू है, क्या कैश है ये? एंड फिर मैं ऐड करूंगा 20 करोड़, जो क्या है ये, मशीनरी है। तो बताओ एसेट की कितनी वैल्यू रही, 100 करोड़ ही रही क्या? आपको ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे एक बात बताना, जब मैं ये ट्रांजैक्शन लिखता हूं, परचेज मशीनरी फॉर 80,000, तुम क्या करोगे इसका? कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐड करे एंड देन उतना ही फिर क्या कर दे, लेस कर दे। ऐड किया वो मशीनरी ऐड हुई, लेस किया वो क्या लेस किया, कैश का बैलेंस लेस किया। समझ में आ रही है बात? सेम गोस विथ सोल्ड फर्नीचर फॉर 80,000, इसमें तुम सिर्फ लेस करोगे क्या? नहीं, क्या करेंगे, सर मशीनरी सॉरी फर्नीचर बेचा तो क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो फर्नीचर बेचा तो वो लेस होगा, एंड कैश आया वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? अच्छा थोड़ा तीसरा ट्रांजैक्शन में लिखता हूं, सोल्ड बिल्डिंग टू मिस्टर मोहन फॉर ₹20,000। 20,000 की कौन सी मशीन, चल 20 लाख। बताओ क्या होगा, बिल्डिंग तो लेस है सर, वो तो लेस कर दिया, और कैश को ऐड। बेटा ट्रांजैक्शन पढ़, कौन सा है, कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना।
तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला तो क्या कैश आइडलेस कुछ होने वाला है? नहीं। तो इसके क्या दो इफेक्ट आएंगे लॉजिकली बताओ। जैसे पहले वालों के दो इफेक्ट समझा तुम्हें, आइडलेस लेस एड, इसमें एक एसेट में लेस होगा। क्या तुम दूसरा इफेक्ट बता सकते हो कहा जाएगा? लाइबिलिटी या कैपिटल? वैसे लाइबिलिटी कैपिटल पे अब तक आया नहीं मैं, पर ऐसे ही बता दो। चलो वैसे लेते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने मोहन भाई को माल बेचा, क्या हो गया? मैंने मोहन भाई को क्या बेचा? अपन उधर ही करने वाले हैं, उधर ही करने वाले सेटअप अपन। तो फिर उधर तो ऑलरेडी ग्रीन वीन है, वो वैसे ही रखेंगे, फिर सिर्फ थोड़ा काट देंगे बोर्ड। हाँ नीचे वाला काटेंगे भाई ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन में। मुझे बताओ इसमें हुआ क्या है डैडी? तुमने मोहन को बिल्डिंग बेची, बताओ यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आएंगे? सेल्स तुम्हारी सासू का माथा, एक बिल्डिंग अकाउंट आएगा। बताओ बिल्डिंग अकाउंट तो मैं लेस ही करने वाला हूं एसेट में से, आया ना? राइट। ऑन दी अदर हैंड दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? मोहन का अकाउंट। अब मुझे बताओ मोहन मेरा डेटर है या मेरा क्रेडिटर है? कैसे पहचानेंगे सर बताओ? मोहन को पैसा पेएबल है या रिसीवेबल है? रिसीवेबल है क्या? मोहन से पैसा रिसीवेबल है, तो जो भी व्यक्ति से मुझे पैसा रिसीवेबल होता है वो व्यक्ति मेरा कौन बन जाता है? डेटर या क्रेडिटर? डेटर बनता है, तो मैंने लिख दिया डेटर। तो टेल मी क्या मेरा डेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा बिजनेस में? आया ना? और डेटर कौन है मेरे बिजनेस के लिए? एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है बेटा। क्या है? एसेट है। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में भी मैंने पहले क्या किया? लेस किया, क्योंकि उतना बिल्डिंग चला गया। एंड एसेट में ही मैं क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा। अब मुझे बताओ यहां पे जो ऐड हुआ है उसके पीछे रीजन कैश बैलेंस बढ़ा वो है या डेटर बैलेंस बढ़ा हुआ है? डेटर का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने एसेट में ही लेस करके फिर से एसेट में ही ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? पर अब मैं देखो क्या ट्रांजैक्शन लेता हूं। अब मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन लेता हूं, परचेस। क्या ले सकता हूं? क्या परचेस करेंगे भाई? डीडी लिमिटेड कैसे परचेस? कंपनी खरीद रही डायरेक्ट। हाँ ठीक है, कंप्यूटर। परचेस कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर लाला फॉर ₹80,000। बताओ ये क्या करूंगा मैं? एक इफेक्ट तो बताओ, एक इफेक्ट तो तुम बता सकते हो ना सर। परचेस कंप्यूटर किया तो कंप्यूटर बढ़ा, मतलब क्या बढ़ा मेरा? एसेट बढ़ा। तो एसेट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बताओ दूसरी इफेक्ट एसेट में ही आएगी क्या? परचेस कंप्यूटर फ्रॉम लाला फॉर 80,000, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताओ लाला है, लाला को पैसा पेएबल है या रिसीवेबल है? पेएबल। तो वो मेरे बिजनेस के लिए डेटर है क्रेडिटर है? क्रेडिटर। तो क्या क्रेडिटर बढ़ा? क्रेडिटर क्या है? एसेट है लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? एसेट में ऐड, एंड दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में ऐड। दूसरा क्या? लाइबिलिटी में ऐड, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी ना तेरी इससे, एसेट भी बढ़ा एंड लाइबिलिटी भी बढ़ा। इसमें तुम्हें रिलेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे ही हवे में बातें करूंगा, फिर ट्रांजैक्शंस पे आओगा तो और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, ये मैंने किसकी बात कर ली? थोड़ी एसेट्स एंड थोड़ा जिक्र कर लिया मैंने लाइबिलिटी का भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक ना? अब मैं क्या ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे? दूसरा क्या ले लेता हूं?
लाइबिलिटी। मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैं पहला लिखता हूं बैंक लोन ऑफ ₹20 लाख। बताओ लाइबिलिटी में क्या होगा। देखो यू हैव टू जस्ट इमेजिन, लाइबिलिटी बढ़ी या एसेट बढ़ी, क्या बढ़ी। लाइबिलिटी बढ़ी ना, तो लाइबिलिटी में हो गया ऐड। अब दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा सर इसका, एंट्री। सोचो क्या बनेगी इसकी एंट्री। क्या एंट्री बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो क्या कैश बढ़ा, तो दूसरी इफेक्ट कहा जाएगी एसेट बढ़ी है। तुम्हें हर एक के दो इफेक्ट पहचानने हैं। और तुम्हारे पास तीन ही अकाउंट है। कौन से तीन अकाउंट है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड एसेट। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। ये मैंने चलो एक लाइबिलिटी का एग्जांपल लिया। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तीसरा ले लिया मैंने एग्जांपल किसका, कैपिटल का, ठीक है। बताओ मुझे इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा। पेड एडवर्टीजमेंट ₹30,000। क्या करें। देखो पेड एडवर्टीजमेंट, एंट्री बताओ क्या है, ऐसे ही सोचो। एडवर्टीजमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश कम हुई, मतलब अब बताओ यहां पे क्या होगा, एसेट कम, एसेट कम। अब मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट तुम्हारा क्या है, लाइबिलिटी है, एसेट एडवर्टीजमेंट। इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस। अब सोच के बताओ, मेरा अगर एक्सपेंस बढ़ता है, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ता है तो कैपिटल कम होगा या कैपिटल बढ़ेगा। फिर कैसे आप लॉजिक लगा रहे हो। आओ अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, ठीक है। मान लो तुम नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस। तुमने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू किया तुमने 1 लाख रुपए के पैसे से। बताओ ये 1 लाख रुपए तुम्हारा क्या बन गया, क्या कैपिटल बन गया, ठीक। अकाउंटिंग वगैरह भाड़ में जाए, तुम नॉर्मल दुकानदार हो। कौन हो तुम, नॉर्मल दुकानदार। तुमने 1 लाख रुपए कैपिटल डाला है, राइट। अब 1 लाख में से मान लो तुमने खर्चा किया 1,000 रुपया, एक्सपेंस किया कितना, 1,000 रुपए। बताओ 1,000 रुपए इसमें ऐड करूं या माइनस करूं, या माइनस करूं। 1,000 रुपया क्या किया मैंने, माइनस। अच्छा तुमने सेल्स करके, है ना, माल बेच बुचा के तुमने 2,000 रुपए कमाए, इनकम हुई है 2,000 की। क्या हुई है, इनकम हुई है। बताओ कैपिटल में वो इनकम ऐड करूं या लेस करूं, ऐड करूं 2,000 की इनकम, आया ना। अच्छा फिर से रेंट का खर्चा हो गया 5,000 रुपए, क्या करूं, लेस करूं। फिर से इनकम हुई मुझे, कमीशन का इनकम हुआ 10,000 रुपए, ऐड करूं 10,000 मेरे कैपिटल में। तो अब फाइनल जाके बताओ ओनर का कितना पैसा हो गया, कितना हो गया बताओ, ओनर का कितना पैसा हो गया, 6,000 और उसका 1 लाख। तो बताओ कितना हो गया कैपिटल का वैल्यू तुम्हारा, 1,06,000। अगर आज ओनर बिजनेस बंद कर देता है, कितना घर पे लेके जा सकता है, क्या 1,06,000 लेके जा सकता है, राइट। तो ध्यान से सुनना अब मेरी बात। कैपिटल में ना खेल ऐसा होता है कि अगर आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं बोलो, एक्सपेंसेस। तो बताओ कैपिटल में ऐड होगा या लेस होगा, लेस होगा। पर अगर तुम्हारी होती है कोई इनकम, तो कैपिटल में ऐड होगा या लेस होगा, ऐड। गेटिंग इट, ठीक है, पक्का। चल अब सब चीज तो गोली मारेंगे अपन, मारो गोली मारो, क्या हो, मार दी। मैं कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस लिखूंगा आपके सामने, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, तीन। क्या है वो, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तीन चीज में से इफेक्ट किस पे आएगी, कोई भी
दो इफेक्ट आएगी, एक एसेट पे आ सकती है, दूसरी भी एसेट पे आ सकती है। एक लाइबिलिटी पे आ सकती है, दूसरी भी लाइबिलिटी पे आ सकती है, या लाइबिलिटी एसेट पे आ सकती है, या एसेट कैपिटल पे आ सकती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। ठीक है, चलो पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। बताओ क्या होगा, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो गए पहले वो बताओ। तुम्हारे पास तीन ही चीजें हैं, क्या यहाँ पे एसेट अफेक्ट होगा, और दूसरा बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल ही है, दूसरा कैपिटल। बताओ एसेट में ऐड या लेस, ऐड पक्का, एसेट में हो जाएगा ऐड। कैपिटल में क्या होगा, उधर भी ऐड ही होगा ना, कैपिटल बढ़ी ना तुम्हारी 10,000 से, कैपिटल में भी क्या होगा ऐड। हाँ समझाऊंगा मैं, ये सबका रिलेवेंस तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, ये इक्वेशन पे आया ही नहीं हूं मैं अब तक रिश्ते ही बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है पहला वाला, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम रजत। बताओ क्या दो इफेक्ट आएंगे, सोच समझ के जवाब देना। अच्छा सोचो, एसेट पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है क्या यहाँ पे, देखो पैसा नहीं देना लेना वो तो अलग बात, एसेट तो आई है ना। बताओ गुड्स क्या अपने बिजनेस के लिए एसेट है या नहीं है। देखो गुड्स जो स्टॉक बोला जाता है, क्या स्टॉक एसेट है, पक्का राइट, यहां तक आया। तो बताओ यहां पर एसेट क्या होगी, एसेट क्या होगी ऐड होगी, एंड दूसरा कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, कैपिटल में से पैसा तब भी डिडक्ट होगा जब पैसा जाएगा या पैसा आएगा इनकम के रूप में। यहां पे तेरा कैपिटल को कुछ भी धक्का लग रहा है क्या, ओनर के जेब से, ओनर का कैपिटल कितना था 20,000 लिखा है ना मैंने, 2 लाख कर देता हूं, ओनर का कैपिटल कितना था 2 लाख, राइट। 2 लाख को कुछ भी धक्का लगा है क्या, 2 लाख में से कुछ भी पैसा आया गया है क्या, नहीं, तो क्यों तू 2 लाख को टच कर रही है, क्रेडिट है ना। तो बताओ इन फ्यूचर जाएगा तब मैं कैपिटल में से लेस करूंगा, आज क्यों कर रही है। तो आज मेरे को रजत को दिखाना है, कहां दिखाऊं, कैसे, क्या रजत को पैसा पेएबल है, और पेएबल बोला तो वो मेरा कौन हो गया क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर बोला तो वो क्या है मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी। तो दूसरा का इफेक्ट जाएगा, लाइबिलिटी में क्या होना है ऐड या लेस, लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो लाइबिलिटी में भी क्या हो गया जी ऐड हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरा पेड सैलरी ₹2,000। बताओ क्या करूं, सोचो एसेट में कुछ भी फर्क पड़ रहा है नहीं, कैश कम हुई ना, तो एसेट क्या होगी, एसेट क्या होगा लेस, एंड लाइबिलिटी लेस होगी। अब देखो तुमने सैलरी पे किया, सैलरी तुम्हारी क्या है एक्सपेंस है, खर्चा किया, तो क्या खर्चा कहां से माइनस होगा कैपिटल में से लेस। आया ना, बताया कि नहीं स्टार्टिंग में इधर ही, एक्सपेंस है जो एक्चुअल कैश एक्सपेंस एंड कैश इनकम की बात कर रहा है, वो कैपिटल में से लेस, और कैश इनकम है तो कैपिटल में ऐड होनी चाहिए ना। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, आज मैं बोल रहा हूं आज तुम्हें 10% भी समझा तो बड़ी बात है ये वाली इक्वेशन। आ जाओ फोर्थ वाला, रिसीव्ड इंटरेस्ट, क्या कह रहा हूं मैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना भाई ले लो,
50,000, क्या होगा? एसेट में कुछ फर्क पड़ रहा है? कैश का ही बताओ, एसेट क्या होगा? पक्का कैश बढ़ रहा है। एंड दूसरा क्या इफेक्ट आ रहा है? कैपिटल में क्या होगा? इनकम बढ़ा ना, इनकम जेब में आया ना पैसा, तो कैपिटल में भी क्या होना है जी? ऐड होना है। समझ आ रही है? फिफ्थ एक और करते चलो। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, क्या करें? देखो गुड्स गए, एसेट कम हुई, तो एसेट से क्या होगा? लेस। एंड दूसरा ऐड क्या एसेट ही होने वाला है वापस? कैसे क्या? कैश बढ़ी ना, आया ना, तो ऐड भी किस में होगा? एसेट में। गेटिंग इट? अब सुनो मेरी जान, मैं तुम्हें बता रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। चेक करो ये इक्वेशन सही है या गलत है। मैं क्या लिख रहा हूं? इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन है कि तुम्हारी टोटल एसेट कितनी होनी चाहिए? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कर लो उतना। मतलब अगर तुम्हारी एसेट 10 करोड़ है तो लाइबिलिटी प्लस एसेट का भी टोटल कितना आना चाहिए? 10 करोड़ ही आना चाहिए। लेट अस चेक आता है क्या। अपने पहले ट्रांजैक्शन पे आओ, इसी में। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या हुआ है? एसेट में ऐड हुआ है, कैपिटल में भी ऐड हुआ है। कितना रुपया? 2 लाख। तो मैं यहां लिखते चलता हूं 2 लाख रुपए। लाइबिलिटी में कितना लिखूं? लाइबिलिटी में 0 बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटी ले लो। यहां पे क्या लिखता हूं मैं? आउटसाइड लाइबिलिटी। कैपिटल तो खुद की लाइबिलिटी है, राइट? तो आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी? 0 प्लस कैपिटल में कितना डालू यहां पे? 2 लाख। जरा देखो इक्वेशन सही चल रहा है क्या? 2 लाख 2 लाख LHS इक्वल टू RHS हो रहा है? हाँ ठीक है। अगला एसेट में ऐड एंड लाइबिलिटी में भी ऐड। बताओ कितना अमाउंट है? 20,000 है। कितना है? 20,000। तो एसेट में ऐड कर दिया कितना? 20,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी में कितना ऐड करूं फिर से? 20,000। कैपिटल में कुछ भी नहीं। जरा निकालो एक बार कितना आ रहा है टोटल। यहां पे कितना आया? 2,20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2 लाख। चल रहा है क्या? LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्या है? दूसरा हो गया ना। हाँ, तीसरा एसेट में से लेस एंड कैपिटल में से भी लेस। कितना अमाउंट? 2,000 रुपए। करो भाई, एसेट में से लेस किया, लाइबिलिटी कुछ अफेक्ट हुई है क्या यहां पे? नहीं। और कैपिटल में से भी क्या हुआ है? इक्वेशन में तो प्लस ही आएगा, बट -2,000 की फिगर है, राइट? आओ जरा बताओ कितना। ये कितना हुआ? 2,18,000 हुआ इज इक्वल टू लाइबिलिटी की कितनी टोटल है तेरी? ये तो 20,000 ही है, प्लस यहां पे कितना आएगा? 1,98,000 आएगा। क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो जल्दी से। हो रहा है अभी भी? मतलब सही किया अपन ने, ये जो लिखा है वो सही लिखा है। कहां तक हुआ अपना? थर्ड तक हो गया। आओ फोर्थ वाला करते हैं। कितना है जी? एसेट कितना है? एसेट ऐड, कैपिटल में भी ऐड। कितना? 50,000। क्या करूं? एसेट में 50,000 ऐड, और दूसरा किस में ऐड था? कैपिटल में ऐड था। यहां पे 0 एंड यहां पे 50,000। टोटल कितनी आ रही है बताना दो। एसेट कितनी है? 2,68,000। ये लाइबिलिटी
20,000 ही, और ये 2,48,000। जरा चेक करो LHS इक्वल्स टू RHS चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। गलत हुए क्या मतलब अपन अपने इसमें? नहीं, अगर यहाँ पे तुमने ऐड की जगह लेस लिख दिए तो गलत हो जाता। और लास्ट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, तो एसेट क्या होगी? लेस, और एसेट में ही ऐड कितना? 20,000। ऐड करूं यहाँ पे मैं 20,000 और लेस करूं यहाँ पे मैं 20,000, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्या यही बन रहा है फिर से? समझे? एग्जाम में तुम्हें ये बनाना है। एग्जाम में तुम्हें ये लिखना है क्या? नहीं, ये तुम लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, पर एक बार ये लिख दिया तो ये बनाना टफ है। ये बनाना तो बहुत आसान है। दिक्कत किस में आएगी आप लोगों को? ये आइडेंटिफाई करने में। समझ में आया क्या बात? चलो एक बार मैं किताब पे ले चलता हूं तुम्हें। जैसे मैं आता हूं, चलो ये पहला ट्रांजैक्शन है आपका। यू हैव टू टेल मी एसेट ऐड, एसेट लेस, कैपिटल ऐड, कैपिटल लेस, या लाइबिलिटी ऐड, लाइबिलिटी लेस। चलो बताओ जल्दी से, इसमें क्या होगा? तू बता। रुक जाओ, जिसको पूछू वो बताएगा अभी। उड़ जाओ बेटा, बता क्या होगा इसमें? पक्का? एसेट ऐसे ऊपर एरो किया मतलब ऐड, एंड दूसरा कैपिटल ऐड। किसी को डाउट है क्या इसमें? राइट, तू बता दूसरा। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट 10,000। क्या एसेट बढ़ी? परचेज किया माल। अच्छा, धोनी से मतलब ऑन क्रेडिट बोला है, तो क्या बढ़ा तेरा? पेएबल बढ़ा। पेएबल मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिटर बढ़ा, तो एसेट भी बढ़ा एंड लाइबिलिटी भी बढ़ी। ठीक है, पुष्कर बता तीसरा। सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। हाँ, तो एसेट में से लेस हो गया और फिर माइनस कर दिया ना एसेट में से। क्यों एसेट में से प्लस करूं? कैसे आए? ये शब्द तेल लेने जाए। जब बोला है विराट को ऑन क्रेडिट माल बेचा है, तो पैसा आया क्या देखो? बता तू। लाइबिलिटी बढ़ी। बेटा कैसे? क्या क्रेडिट मतलब उधार पे माल तूने दिया है। उधार में पैसा आता है? नहीं आता है ना, राइट? एसेट, तूने क्या बोली? लाइबिलिटी बढ़ी मतलब पेएबल बढ़ा। लाइबिलिटी कम हुई? बढ़ी ही कब कम होने? विराट क्रेडिटर है, डेटर है? विराट कौन है, डेटर या क्रेडिटर है? तो एसेट कम हुई एंड एसेट ही बढ़ेगी। तूने सवाल सही दिया, वजह गलत दी। ठीक है, वजह समझिए एसेट कम और एसेट बढ़ने की। एसेट कम हुआ क्योंकि माल गया। एसेट बढ़ने की वजह पैसा आया वो है, या डेटर्स बढ़ा वो है? डेटर्स बढ़ा वो है। ठीक है, अच्छा तेरे को पूछू? ठीक है, कह दिया बता। रिसीव डिविडेंड 500। एसेट बढ़ी, क्यों? एसेट क्यों बढ़ी? कैश आया ना, तो कैश आया बोला तो एसेट बढ़ गया। अब दूसरा क्या होगा? कैपिटल बढ़ी, क्यों? वेरी गुड, कैपिटल बढ़ी दूसरा क्योंकि डिविडेंड का पैसा आया। डिविडेंड क्या है तुम्हारी? इनकम है, राइट? बता पा रहा है तू? देख के बताइए दे एटलीस्ट। हाँ, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500, क्या करे? एसेट क्यों कम हुई? पैसा गया। हाँ, और खर्चा है,
एक्सपेंस कैपिटल कम हुआ। आ रहा है क्या करते हैं? एक बार तुमने क्वेश्चन के बाजू में ये कर लिया, अब इसके बाद तो क्या करना है तुमने? ये टेबल बनाना है। अब टेबल एग्जाम में भी ऐसे ही बनाओ। देखो ये फॉर्मेट है टेबल का। क्या लिखते हो तुम? पहले तो ट्रांजैक्शन, ये पूरा ट्रांजैक्शन फिर से लिखने का, ठीक है। फिर अपना फॉर्मूला क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शन लिखा। पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? एसेट बढ़ी एंड कैपिटल बढ़ा। तो क्या एसेट में 50,000 आया, लायबिलिटी 0, कैपिटल में 50,000। तुम यहां पे टोटल लिखोगे। क्या लिखोगे बोलो? यहां पे टोटल आया क्या? टोटल वैल्यू हुई है 50 50 50, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ? एसेट बढ़ी एंड लायबिलिटी बढ़ी। कितने से? 10,000 से। तो एसेट में ऐड कर दिया 10,000, लायबिलिटी में आ गया 10,000, कैपिटल 0। टोटल कितना आया अभी बताओ? क्या 60,000 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे एज इट इज 50। क्या इक्वेशन चल रहा है सही सही? तीसरे में क्या हुआ? एसेट कम हुई, एसेट बढ़ी। तो क्या यहीं पे तुमने ट्रांजैक्शन लिखा, एसेट कम हुई, एसेट बढ़ी। फिर से तुमने क्या लिख दिया यहाँ पे? क्या लिख दिया बोलो बाबू? टोटल लिख दिया। हाँ, बिकॉज यू हैव टू प्रूव ना कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तभी प्रूव होगा जब तू टोटल लिखती है। हर एक फेज में तुम्हें टोटल लिखना है। देखो अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, दिस इज द फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। फिर रिसीव डिविडेंड में क्या था भाई? एसेट बढ़ी, कैपिटल बढ़ा। तो क्या एसेट में लिख दिया 500 एंड कैपिटल में लिख दिया 500। फिर यहां क्या लिख दिया तुमने? फिर से इसका टोटल लिख दिया। एंड अगला क्या है? एसेट कम हुई, कैपिटल कम हुआ। एसेट में से -500, कैपिटल में से -500, जो भी आता है। फिर से तुमने क्या लिख दी? टोटल। तो क्या 60,000 एंड 60,000 मैच कर रहा है क्या LHS RHS? यस। तो इससे क्या ये इक्वेशन भी प्रूफ होता है कि तुम्हारी एसेट का वैल्यू शैल बी इक्वल टू योर लायबिलिटी एंड कैपिटल का वैल्यू। समझ में आया? ठीक है। मैं चाहूंगा बिना देखे अभी डब्बा मत बनाओ। इसके बाजू में अपन वो जो खेलते हैं ना, आया ना, वो खेल करो अपने अपने किताब में। ऐसे लिखना, पहला ट्रांजैक्शन एसेट बढ़ी, कैपिटल बढ़ा। दूसरा, हाँ इतना ही करना है। कर सकते हो ना? क्योंकि एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो फिर डब्बा बनाना कुछ बड़ा खेल नहीं है। डब्बा बच्चा भी बना दे अगर उसको ये मिल जाए तो। दिस इज 34। बिना देखे करना प्लीज। अच्छा, ऑनलाइन पे जितने ही बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या क्लैरिटी आ रही है क्या? देखो समझा है, खासकर तेरे पेपर में विराट। मैंने क्या बोला? देखो मैंने, तू मेरे साथ पर्सनल बेटा 10 मिनट में समझा दूंगा, ये बस इतना ही है। हाँ बस इतना ही है, इसमें और कुछ वेरिएशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कर। ऑनलाइन पे जितने देख रहे सबको समझ रहा है क्या? बता दो एक बार चैट में, आई एम रियली क्यूरियस। शुरू। स्टार्टेड, कमेंट्स मतलब स्टार्टेड। बाप रे बाप, ठीक है। एक और बार बताइए बेटा, कर रहे अपन, कर रहे? हो गया? वो बन जाएगा। एग्जाम में टेबल बनाने के लिए तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, तो उस हिसाब से अपना टाइम प्लान करो। करूं मैं सॉल्व? ठीक है, वेटिंग। डन। चलो, पहला ट्रांजैक्शन, रूपाली कमेंट्स बिजनेस विद बैंक बैलेंस। कह दिया, बता क्या किया? कैसे?
बराबर, परफेक्ट। दूसरा तू बता, परचेज मशीनरी फॉर कैश 5000, एसेट बढ़ी एंड एसेट कम हुआ, वजह बता इसके पीछे। इसलिए एसेट बढ़ी, मशीनरी आई इसलिए एसेट बढ़ी, कैश बैलेंस कम हुआ तो एसेट कम हुई। वेरी गुड विराट। तीसरा, बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा 3000 में ऑन क्रेडिट। परफेक्ट, एक तो एसेट बढ़ा एंड दूसरा लाइबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्यों? तूने माल खरीदा है तो अब तुझे पैसा भरना है, पेएबल है, क्रेडिटर, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, फिर पेड फॉर सैलरीज बता पुष्कर। एसेट कम हुआ, क्यों? तो कैश गई, बरोबर, एसेट कम हुआ। एंड दूसरा, कैपिटल कम क्यों किया? तो कैश कम हुई तो कर लिया ना एसेट कम। हाँ, एक्सपेंस है तो क्या ओनर को ही वो खर्चा बेयर करना है, तो ओनर ने जो पैसा लाया कि उसमें से माइनस हो जाना चाहिए, तो उसमें से कैपिटल में से लेस। खत्म। और बता विराट, विराट नहीं तू, वरद। एसेट आई क्योंकि पैसा आया है अंदर, हाँ। कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि क्या है वो तेरी इनकम। समझ में आ रहा है? क्या तुमने दोनों सम में एक चीज ऑब्जर्व की है क्या? एक चीज कॉमन है दोनों सम में। नहीं, या तो कम हुई ना। नहीं, सेम नहीं। ऑलवेज एंड ऑलवेज एक इफेक्ट किस पे आएगी? एसेट पे। ऑलवेज एंड ऑलवेज एक इफेक्ट किस पे आएगी रे? एसेट। देख पहले इस पे है क्या एसेट, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवे में भी है, नीचे में भी एसेट आती है क्या? हाँ। तो हमेशा तुम्हें सबसे पहले क्या दिमाग दौड़ाना है? एसेट का क्या, एड लेस, वो एक कर लिया। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है? कैपिटल हो सकती है, लाइबिलिटी हो सकती है, या तो एसेट खुद हो सकता है। हो सकता है ना? आया ना? गेट इट? बट क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कैपिटल एंड लाइबिलिटी, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। गिव मी एनी ट्रांजैक्शन इन दिस वर्ल्ड जो ये कर पाए या ये कर पाए, कैपिटल कम लाइबिलिटी ज्यादा, या कैपिटल ज्यादा लाइबिलिटी कम। देयर इज नॉट अ सिंगल ट्रांजैक्शन। निकाल लो, चैट जीपीटी को पूछ लो, ट्रांजैक्शन ढूंढ के दो मुझे। नहीं है बेटा, किताब बंद करने बोला ही नहीं है मैंने। समझ में आया? राइट। चलो जल्दी से, ये वाला करना है, सिर्फ वो करना है बेटा। डब्बा बनवाऊ क्या? ये डब्बा बनवाऊ? डब्बा आज नहीं, जल्दी से। मुझे कंसेप्ट से मतलब है, वो डब्बे से नहीं है मतलब बेटा। डब्बे तुम बना लोगे घर घर पे अपने अपने। हो जाओ शुरू, पोकीमोन। अच्छा मैं सॉल्व करता हूं, कोई ऊपर नहीं देखेगा, तुम अपना अपना लिखो, ठीक है? सोचना, लॉस है ना तेरी वो। एग्जैक्टली, एक्सपेंस है, लॉस है।
डू यू नो द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? हाँ, गुड्स की वैल्यू। अब ये फोन मैंने 1 लाख में खरीदा, बेचने जाऊंगा 1 लाख ही मिलेगा क्या? नहीं। मैंने टर्मिनोलॉजी में सिखाया हो तुम्हें डेप्रिसिएशन? शायद नहीं सिखाया होगा। तो क्या जब मैं ये गुड्स बेचूंगा तो 1 लाख का 1 लाख में बिकेगा, 80 में बिकेगा? 80 में। क्यों? क्योंकि 20,000 से ये क्या एसेट की वैल्यू गिर चुकी है, राइट? उसको ही डेप्रिसिएशन बोलता है। कर लिया सॉल्व? ठीक है, चेक करो यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा है क्या। एंड किस में डाउट है वो पूछो। एसी एसी मत देखो बेवकूफ। एसी इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, एसेट डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, एसेट क्या कह रही है तू? ये लॉस है ना। चल तूने एक एसेट डिक्रीज की, तूने दूसरा क्या किया? कैपिटल। तो कैपिटल ही तो किया मैंने भी। अच्छा क्यों? दिस इज योर लॉस एंड एक्सपेंसेस ना। जो भी इनकम्स एंड गेन्स है कैपिटल में ऐड, लॉस एंड एक्सपेंसेस है कैपिटल में से लेस। एंड लास्ट गुड्स सोल्ड, एसेट कम एसेट ही ज्यादा, यही किया है। ठीक है, अब तुम सबकी मैं किताब चेक करने वाला हूं। तुम्हारा होमवर्क ये होगा कि इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन 1 के ये डब्बे बनाना। और क्या करना है? बाकी तो हो गया ना, बाकी तो हो गया ना। अब प्रेजेंट करना तो भी सीखना चाहिए। एग्जाम में तुम्हें इसके नंबर मिलने वाले हैं क्या? नहीं, एग्जाम में तो इसके नंबर मिलेंगे। तो मैं सबकी किताब चेक करने वाला हूं। प्लीज आंसर मंडे है ना, प्लीज कॉपी मत करना। ये तुमने लिखा है ना, इसके बेसिस पे वो डब्बा बनाओ। ठीक है, डब्बा बनाना सीख के बताया मैंने कैसे बनाते। दैट्स इट, डन फॉर द डे। एंड ट्रस्ट मी, अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट खत्म, इतना ही है। हाँ, मंडे को एक और दिन अपन बचे हुए सम्स कर लेंगे, दैट इज विच इलस्ट्रेशन 4, 5 एंड 4 और 5 दो ही है। तो ये दोनों कब कर लेंगे अपन? मंडे कर लेंगे, डब्बा भी बना लेंगे एंड दिस सम विल बी क्लोज्ड। चलो, इट इज वेरी इजी बेटा। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम अब मंडे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल।